साहित्य में भक्ति काल बहुत ही महान माना जाता है। कारण यहाँ पर सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, केशवदास जैसे कई महान संत कवियों ने अपना योगदान प्रदान किया है। अर्थात इनके जन्म को लेकर कई अलग अलग विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये सारे भक्तिकाल के कवि माने जाते हैं। भक्तिकाल में दो धाराएं चल पड़ी। एक सगुण धारा, जैसे कल हमने दोहों में देखा था, एक थी सगुण धारा और दूसरी थी निर्गुण धारा। सगुण धारा का अर्थ है मूर्ति पूजा में विश्वास रखना और निर्गुण धारा का अर्थ है मूर्ति पूजा में विश्वास न रखना। अब सामान्य लोगों के लिए सगुण धारा बड़ी सहज थी, क्योंकि आँखों के सामने भगवान का रूप हुआ करता था और भगवान को पूजा जाता था। और इसी समय में इसकी और अन्य दो धाराएं थी, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्त धारा। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ कवियों ने राम को अपना आराध्य माना, तो कुछ ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना। लेकिन कबीर जैसे लोग थे, न उन्होंने श्री कृष्ण को माना न राम को माना। उन्होंने पूरे संसार को ही, विश्व को ही अपना भगवान माना। अर्थात आज हम सूर शाम इस कविता में सूरदास के बारे में तथा सूरदास के पद के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के आकाश के वे सूर्य माने जाते हैं। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, ऐसा कहा जाता है। मतलब सूरदास और तुलसीदास ये हिंदी साहित्य के आकाश के सूर्य है, तो बाकी के सारे कवि जो हैं वह नक्षत्रों के समान माने जाते हैं। तो सूरदास की महानता क्या थी? सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत अच्छे तरह से किया हुआ है। सूरदास के साथ साथ में मीरा ने भी श्री कृष्ण के रूप को अपनाया, श्री कृष्ण को अपनाया। लेकिन सूर और मीरा के भक्ति में अंतर था। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना और सूरदास ने भगवान को, अपने आप को श्री कृष्ण का दास माना। और सूरदास ने क्या किया? श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर रीति से अपने काव्य में किया हुआ है। तो क्या था? जैसे छोटे बच्चे का दूध पीना, चलना, इस सब का वर्णन सूरदास ने अपने पदों में किया हुआ है। सूरदास के भाई बलराम थे और फिर उस बलराम के साथ में किस तरह से झगड़ा हुआ करता था, इस सब का बहुत ही रोचक वर्णन हम सूरदास के पदों में देख सकते हैं। सूरदास की भक्ति जो थी वह दास्य भाव की थी। मतलब सूरदास ने अपने आप को भगवान का दास मान लिया। वही मीरा की जो भक्ति थी वह माधुर्य भाव की थी। माधुर्य भाव मतलब जहाँ पर भगवान को अपना पति मानना, यह माधुर्य भाव कहा जाता है। तो सूरदास की भक्ति यह दास्य भाव की थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं
सूरदास या सूरदास या सूरश्याम। श्याम मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण, श्याम वर्ण मतलब नीला रंग, श्याम मतलब यहाँ पर कृष्ण, नीले रंग के। सूरदास ने श्याम का वर्णन, सूर ने किस तरह से श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया है ये हम देख सकते हैं। तो सूरदास का जीवन किस तरह था? माना जाता है सूरदास का जन्म 1540 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1682 में मानी गई है। 1642 में, नॉट 82, 42 में मानी है। और भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्यकाश के सूर्य माने जाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था। और ये भक्तिकाल के महान कवि माने जाते हैं। और इनकी रचनाएं हैं सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, यह उनकी प्रमुख रचना है। सुरसरावली, यह इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और सूरदास के काव्य में हम त्रिवेणी संगम देख सकते हैं। त्रिवेणी मतलब जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं। क्या है सूरदास के काव्य में, कौन कौन से वह नदियाँ या कौन कौन से रस है? वह है श्रृंगार, एक है श्रृंगार, दूसरा है वात्सल्य और तीसरा जो है वह है भक्ति। ये तीनों को मिलाकर क्या हो गया? त्रिवेणी। तो हम सूरदास के काव्य में श्रृंगार देख सकते हैं, अर्थात श्रृंगार यहाँ पर राधा कृष्ण का प्रेम, दूसरा वात्सल्य जैसे जसोदा मैया और श्री कृष्ण का प्रेम, और भक्ति सूरदास की भक्ति या बाकी लोगों की भक्ति का वर्णन उनके पदों में हम देख सकते हैं। तो चलिए सूरदास के पदों को हम, या सूरदास का जो पद है वह हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। कहाँ कहाँ यही रिस के मारे खेल न हो नहीं जात, कहाँ कहो यही रिस के मारे खेल न हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन हो तुम्हारे तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखाए देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाहू ही कबही न खीजो। मोहन का मुख रिस समेत लखी, मोहन को मुख रिस समेत लखी। जसुमती सुनी सुनी रीझै, सुनहु कान बलभद्र चवाई। जनमत को ही धूत, सुनहु कान बलभद्र चवाई। जनमत को ही धूत। सूर श्याम मोही गोधन की सौ,
सूर श्याम मोही गोधन की सौ, हौ माता तू पूत, ಹೌ ಮಾತಾ ತು ಪೂತ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಕನಕದಾಸರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ತರಹ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂರದಾಸರು ಮತ್ತು ಮೀರಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಟ ಪಾಠ, ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳು ಸೂರದಾಸ್ ಅವರು ತನ್ನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರದಾಸನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತುಳಸಿನೂ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂರದಾಸರವರು ಸೂರ್ಯನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಖರರು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕವಿ, ಸಂತ ಕವಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 2 ಧಾರೆಗಳು, ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ. ಸಗುಣ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು. ನಿರ್ಗುಣ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು? ನಿರ್ಗುಣರು. ಸಗುಣರು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆದರ, ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದವನು. ಶ್ಯಾಮ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಅವನ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಶ್ಯಾಮ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಬಲರಾಮ ಅವನ ತಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಅಂತಹ ಜಗಳಗಳು, ಅವರಲ್ಲಾಗಿರೋ ಅಂತಹ ವಾದಗಳು, ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಸೂರದಾಸ್ ಅವರು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸೂರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದೋಣ. ಅವರ ಪದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। बच्चों, आमतौर पर क्या होता है, घर में अगर भाई हो तो दोनों में झगड़ा होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम में झगड़ा होता है। तो यहाँ पर कहते हैं मैया, मैया माने माँ, हे माँ, जसोमती माँ, जसोमती यशोमती, तत्सम तद्भव पद है बच्चों ये, जसोमती यशोमती। तो यहाँ पर बलराम और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हैं। आप भी करते हो ना, माता से शिकायत अपने भाई को लेकर, बहन को लेकर। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। किसके बारे में? बलराम के बारे में। जैसे मैया मोह